प्रश्नावली तुम लोगों की कितनी, यानी कि 3C कंप्लीट हो गया था। यस 3C के बाद हम लोग एक्सरसाइज 3D की बात करते हैं। 3D चलिए मैथ का 10th क्लास का 3D एक्सरसाइज चलेगा। और इस 3D में हमारे हैं क्या, ये वज्र गुणन है। क्या है? वज्र गुणन है। आप नहीं आ रहे सर इसमें, आप नहीं आ रहे बिल्कुल आ जाएगा। तो इसमें क्या है, वज्र गुणन है। ठीक है। यस अब इस वज्र गुणन में हमारा जो पहले नंबर हम लोग देखते हैं सूत्र को। किसको देखते हैं? सूत्र को। देखो वज्र गुणन में सबसे फर्स्ट नंबर हमें क्या चीज़ ध्यान रखना है, इसमें हमें कुछ समीकरण दी होगी। क्या दी होंगी? इक्वेशन दी होगी। ठीक है। उस इक्वेशन के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को नोट कर लें और उस इक्वेशन पे हम नोट कर लें सूत्र को। किसको? सूत्र क्या है हमारे, फिर जाके हम लोग कर पाएंगे। जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मान लेते हैं किस टाइप का ये कोई समीकरण हमें दिया हो और ये कोई दूसरा समीकरण। जैसे दूसरा समीकरण हमारे पास a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0, और इसको मान लें हम समीकरण 2। ठीक है। Yes. इस टाइप से हमें कोई दो समीकरण दी हो और इसको हमें हल करना है। कौन सी? वज्र गुणन विधि से। कौन सी विधि से? वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि का हम सूत्र लगाते हैं। क्या होता है देखो, वज्र गुणन विधि। ठीक है। नहीं, यहीं से हम लोग वज्र गुणन विधि को बनाते हैं। वो वज्र गुणन विधि हम बनाते कैसे हैं, जैसे कि इस टाइप से पहले रखेंगे तीनों मान, जैसे x, ठीक है, y, और इसके बाद में हम लोग देखते हैं 1। कितना रखेंगे? 1। x, y और 1। देखो इस x के बटे में, x के बटे में क्या आएंगे, ये जैसे ये जो है ना, x के साथ में ये a लिखा है, y के साथ में b लिखा है, इधर ये c लिखा है, ये a डैश लिखा है, ये b डैश लिखा है और ये c डैश लिखा है। ये सब गुणांक है हमारे। क्या है? गुणांक। इन गुणांकों को यहाँ रखा जाता है मल्टीप्लाई के रूप में, और इन गुणांकों को यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा v डैश, यानी कि ये वाला गुणांक यहाँ पर और ये वाला गुणांक यहाँ पर v डैश। इसके बाद c डैश आ गया। इसके बाद हमारा आएगा c डैश। ये c यहाँ आ गया और ये वाला c डैश यहाँ आ गया। ठीक है। इनका क्या कराएंगे, ऐसा करके क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद y के अपोन में, यानी इक्वल टू का चिन्ह लगता है, बराबर का चिन्ह, और इसके बाद y के अपोन में आता है। y के अपोन में जो आएगा हमारे पास में, वो आएगा हमारे पास c डैश। क्या आएगा? c डैश। और इसके बाद a डैश आ जाता है। क्या आता है? a डैश ये आ जाता है। इस टाइप से ये साइन लगेगा, इस टाइप से। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 1 के अपोन में हमारे पास मान आते हैं, जैसे a डैश, a डैश, और इसके बाद में आता है v डैश। क्या आता है? v डैश। इस टाइप से मल्टीप्लाई आते हैं। इस सूत्र को नोट करो आप लोग, सब लोग करो। कर लिया ना? इसके बाद में बेटा देखो यहाँ थोड़ा सा समझो। अब इनकी मल्टीप्लाई जो आती है वो कैसे आती है, ब्रैकेटें बनती हैं। मल्टीप्लाई करके क्या बनती है? ब्रैकेट बनती है। उन ब्रैकेट के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो ये जो x है ना, इस x के अपोन में जो आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई v c डैश। क्या आएगा? v c डैश। बीच में बेटा चिन्ह माइनस का आता है। किसका आता है? माइनस का। अब इसके साथ v डैश c। क्या आएगा? v डैश c। इस टाइप से मल्टीप्लाई होगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे हम लोग। फिर वही क्रम यहाँ होगा, c a डैश, किसके बेटे में? y के, c a डैश और माइनस c डैश a। इसके बाद ये 1 वाले का होगा। 1 के अपोन में आएगा आपका a b डैश माइनस a डैश b। इस टाइप से
अब ये पूरा सूत्र नोट कर लो, ये बताता हूँ, दे देते इसमें या तो उधर तो रख देते। तो इस टाइप से ये पूरा सूत्र जो बनेगा हमारा, अब इनको कैलकुलेट करेंगे इस सूत्र के आधार पे इस पूरी एक्सरसाइज को हम लोग। तो आ रही है ना। चलिए आप लोग, तो अब हम लोग देखो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में जो सवाल होते हैं उन सवालों की बात करेंगे और एक एक सवाल करके देखेंगे, ठीक है? यस। आप जहाँ रह जाओ और वीडियो में देख लेना आराम से, फुर्सत में बैठ के, ठीक है? और चाहो तो क्या नाम है, पूरा वीडियो में बाद में आराम से नोट कर सकते हो, यहाँ पे समझते चलो एक एक सवाल को, टाइम मिले नोट करते चलो, नहीं कर पाओ तो बाद में वीडियो में कर लेंगे, ठीक है बेटा? हम लोग एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर पहले को ही समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक समीकरण है, क्या है ये? एक समीकरण है। इसके बाद दूसरा दिया है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वाला हमारे पास समीकरण नंबर 2 है, ठीक है? लो पकड़ो। अब इनको देखते हैं हम लोग, समीकरण बना लें जिस टाइप से होती हैं। देखो हल में माना 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। इसके बाद में x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको हमने मान लिया समीकरण 2, ठीक है? अब इससे हम a, b और c के मान ज्ञात कर लें। किसके? a, b और c के। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण, जैसे कि a, b, c और a डैश, b डैश और c डैश। तो हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 से x, y तथा z के गुणांक ज्ञात करने पर। तो देखो यहाँ से x, y और z के गुणांक हम ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये वाली समीकरण 1 मानी है, इस समीकरण में हम इसका गुणांक a माना जाएगा। तो a बराबर क्या है हमारे पास? पहली वाली में a का मान क्या हो जाएगा? 2। a बराबर 2। ऐसे ही इसके सामने y वाला जो गुणांक होगा वो b का होगा। तो v का गुणांक होगा तो बेटा v बराबर क्या आएगा? माइनस का 1। देखो इसके साथ जो आगे चिन्ह होगा ना वो साथ आता है, माइनस का 1। इसके बाद बेटा ये z वाला ये माना जाएगा हमारा c। तो ये जो c होगा, c का मान कितना होगा? 4, ठीक है? ये हमने पहली वाली समीकरण से ज्ञात कर ली, a, b और c के। अब हमें ज्ञात करना है a डैश, b डैश और c डैश के मान। तो देखो बेटा a डैश का मान हमारा कौन सी समीकरण से आएगा? दूसरी वाली। तो इस x के साथ क्या है गुणा में? 1। तो इसका गुणांक क्या आ जाएगा? 1। ऐसे ही इसके बाद b डैश का, किसका गुणांक? b डैश। b डैश का गुणांक कितना बेटा? 1। ऐसे ही c डैश का कितना होगा? माइनस का 1। ये मान निकला है, ठीक है? अब हम लोग इसको हल करेंगे वज्रगुणन विधि से। किससे? वज्रगुणन विधि से। तो हम देखेंगे वज्रगुणन विधि से। वज्रगुणन विधि से हल करने पर वज्रगुणन विधि हमारे पास क्या कहती है? x अपोन में, सूत्र क्या है हमारा? सूत्र हमें याद है? नहीं याद है तो एक बार यहाँ लिख लो। उसके बाद हर सूत्र में हमें लिखने हैं, हर सवाल में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखोगे साथ साथ याद हो जाए, उसी हिसाब से मान रखते चलो। देखो x अपोन में b डैश। देखो b से स्टार्ट करो, किससे? b से। b के बाद आता है c के बाद आता है फिर a। तीन ही चीजें याद रखो, वैसे तो d आता है, उस चीज को ध्यान नहीं रखना। यहाँ पहले b रखोगे, फिर b के बाद c के बाद फिर a के बाद फिर b के बाद फिर c, ऐसे कर क्रम रहेगा।
यानी कि गोल गोल घूमेगा पूरा क्रम। तो वी वी डैश आ गया। अब सी सी डैश। सी डैश। तो देखो ये ऐसे करके मल्टीप्लाई कराना है, इसकी हमने बताया था। इसके बाद में आता है वाई हमारा, एक्स के बाद वाई। वाई के गुणन देखो यहाँ सी आया था, यस सी के बाद क्या आएगा ए, ए ए डैश। अब यहाँ क्या आएगा बी बी डैश। इस टाइप से मल्टीप्लाई ये गलत है है। सी डैश सी है। सी डैश है। हाँ ए डैश, फिर इसके बाद सी से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि वो जब आएगा जब यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगा के हम डायरेक्ट ऐसे करके मल्टीप्लाई कराते हैं इस टाइप से डायरेक्ट। यहाँ आएगा हमारा सी से स्टार्ट किया हमने, फिर देखो सी सी डैश, और इसके बाद में हमारा आएगा ए डैश। ठीक, इस टाइप से यानी कि वी सी सी ए, अब ए बी वी, अब 1 अपोन में आएगा हमारा ए ए डैश और बी बी डैश। बी डैश। मल्टीप्लाई ये सूत्र था हमारा। यहाँ तक चाहो नोट कर लो, पहले आगे चलते हैं फिर हम लोग। तो हम लोग अब देखो ये जो सूत्र हमने ये तो बताया था, अब इस सूत्र के आधार पे हम ये मान रखते हैं, यही मान रखेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पर रखा हमने x अपोन में, देखो v का मान क्या है इसमें, देखो -1 माइनस का वन 1। इसके बाद में v डैश का मान कितना है 1, कितना है 1। इसके बाद में देखो c का मान कितना है हमारे पास 4। इसके बाद में c डैश का मान कितना है -1 माइनस का 1। ऐसे करके देखते जाना इस टाइप से मल्टीप्लाई। इसके बाद y के अपोन में देखो c का मान कितना है बेटा 4। c डैश का मान कितना है -1। इसके बाद बेटा a का मान कितना है 2 और a डैश का मान एक 1। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 1, क्या है 1। 1 के अपोन में देखेंगे मान से, 1 के अपोन में a का मान कितना बेटा 2। इसके बाद a डैश का मान कितना है एक 1। इसके बाद v का मान कितना है हमारे पास माइनस का माइनस का वन 1 और v डैश का मान कितना है वन 1। तो ये 1 रखेगा इस टाइप से ये, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज को रख लिया। अब रखने के बाद इसकी मल्टीप्लाई कराना है। कैसे करके मल्टीप्लाई कराना, हमने इसके लिए भी एक सूत्र बताया था, एक बताया था मतलब तरीका, इसी से सूत्र बना था। कैसे करके बना था बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस का चिन्ह इसका इसमें। नहीं तो आप ध्यान रख सकते हैं ये जो मल्टीप्लाई का तरीका सूत्र जो है ऐसे x अपोन में देखो v डैश v सी डैश आएगा, इस v के साथ ये वाला सी डैश v सी डैश, माइनस का चिन्ह आएगा। अब ये वाला v डैश और क्या आएगा सी इक्वल टू बराबर का चिन्ह। इसके बाद अब y के बटे में कराने वाले, y के अपोन में कराना है। तो देखो सी ए डैश माइनस चिन्ह आएगा सी डैश ए इक्वल टू अब 1 के अपोन में आएगा बेटा ए बी डैश माइनस ए डैश। कितनी चीज क्लियर हो रही है। अब ये तरीका मल्टीप्लाई का है हमारा। अब इसी तरीके से इनकी मल्टीप्लाई करानी है हम लोगों को, ठीक है। करा पाएंगे? यस तो कैसे कराते हैं, इसको नीचे घटा दें। यस यस अब देखो x, देखो इसमें क्या है v डैश, इसका इसमें मल्टीप्लाई था ना। तो देखो -1 और -1 की मल्टीप्लाई कराते तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। तो क्या आ जाएगा सीधा 1 इंटू 1 हम लिखते चले जाए पहले, ठीक है। उसके बाद माइनस का आएगा, फिर 1 इंटू 4 1 इंटू 4। इसके बाद y अपोन देखो 4 इंटू 1 यस या 1 इंटू 4 इंटू 1, बीच में साइन आएगा बेटा माइनस का, किसका आएगा माइनस।
माइनस आ गया, लेकिन ऑलरेडी एक ये माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा बीच में, तो प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2, यानी कि ये वाला माइनस और बीच में तो हम पहले से माइनस लगाते ही हैं, और माइनस लगाते हैं और ये वाला माइनस भी आ जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है। इसके बाद 1 के अपोन में देखेंगे, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस, देखो 1 इंटू 1 ये वाला माइनस है और ऑलरेडी बीच में माइनस होता है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस, तो 1 इंटू 1 रह जाएगा ये यहाँ पे, कितना क्लियर है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं x अपोन 1 बन जा 1 माइनस 1 4 जा 4, समझ आ रही नहीं, एक एकन एक और एक चौक 4 बराबर y अपोन 4 बन जा 4 प्लस 1 2 जा 2 इक्वल टू 1 अपोन में 1 2 जा 2 प्लस 1 बन जा 1, क्लियर। इसके बाद देखो x अपोन में, देखो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 है, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 3 इक्वल टू, यहाँ y है अपोन में 4 और प्लस 2 6 इक्वल टू 1 अपोन में 2 प्लस 1 कितना होगा 3, ठीक। यहाँ तक हम लोग आ गए। इसके बाद अब हमें x और y के मान ज्ञात करने, अब हम कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, एक बार इस वाले को इस वाले के बराबर रख लेंगे और एक बार इस वाले को इस वाले के बराबर रख लेंगे, तभी हम x और y के मान अलग अलग निकाल पाएंगे। तो देखो, अतः x अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 से, इससे करेंगे, ये इक्वल टू का चिन्ह है तो ऐसे करें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले की इसके साथ और इस वाले की इसके साथ, 3 के x के साथ तो 3x हो जाएगा बेटा, और -3 के 1 के साथ तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये 3 इधर इसके उसमें है मल्टीप्लाई में, इधर जाके अपोन में पहुंचेगा बटे में, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3 अपोन में 3 आ जाएगा बेटा, 3 बन जा 3, कितना बार गया 1, तो x का मान कितना निकल के आ गया माइनस का 1, ये तो आपका x का मान निकला है। x के बाद ऐसे ही y का मान निकालना है, y का निकालने के लिए इसके बराबर ये रखना है, पहले इतना नोट कर लो, आप नोट करो इसे। देखो यहाँ से हम लोगों ने x का मान निकाल लिया, y का मान निकालना है, तो हम y का मान निकालने के लिए इसको और इसको बराबर रख लें बेटा, y अपोन में 6 इक्वल टू 1 अपॉन 3 से, पुनः क्या डाल दो, पुनः हम इससे करेंगे, तो देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। वैसे एक तरीका और भी होता है, 2 एकम 2 2 3 2 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6, अब 2 बार जाएगा वो इधर मल्टीप्लाई में फिर पहुंचेगा वो, तो y बराबर 2 आ जाएगा, तो वो तरीका अपना सकते हो, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3y हो जाएगा ये। इसके बाद हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें 6 बन जाए 6 और 3 इसके अपोन में चला जाएगा, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो y का मान कितना आ गया बेटा 2, तो ये आपके y और x के मान निकला, एक x का मान आ गया -1 और y का मान आ गया 2, ठीक है, क्लियर, नोट करो इसे। तो देख लो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 ये है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में वही सूत्र से पहले नंबर सबसे पहले क्या करेंगे, हम a b और c के गुणांक निकालें, a b और c के मान निकालें, किसके a b और c के मान। तो हम देखेंगे यहाँ से समीकरण 1 व 2 से a, b, c, a डैश, b डैश तथा c डैश के मान ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, चाहे x y z के गुणांक लिख सकते हो, ठीक है, ये लिखोगे तो मान लिखोगे और x y z लिखोगे तो उसके गुणांक लिखोगे, ठीक है, ये मान ज्ञात करने पर इनके मान ज्ञात करना कैसे निकालेंगे। a का मान देखो क्या है बेटा, a का मान यहाँ से 2 आएगा, और इसके बाद में b का मान क्या आएगा बेटा 1, ये 1 आएगा। देखो बेटा ये 5 इधर है, इसको इधर ले आएंगे हम तो माइनस का 5 हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा 0, तो इधर आके -5 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ से c का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, यही मान c का होगा, ये मान किसका है
सी का माइनस का 5 5 होगा। ऐसे हम देखते हैं ए डैश का मान। ए डैश का मान कितना है ये 3 3। अरे वाह ऐसे ही बी डैश का बेटा कितना है 2 आएगा। बी डैश के बाद ये वाला भी देखो सेम, ये इधर आएगा माइनस का 8 हो जाएगा, उधर 0 बच जाएगा। तो ये यहाँ से सी डैश का मान बेटा कितना आ जाएगा -8 माइनस का 8 ये हमारे पास। ठीक है, अब इन मानों को हम सूत्र में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, विधि इस वज्र गुणन विधि का हम यूज करेंगे तो हमारे पास देखो x अपोन में क्या आता है v डैश मान क्या आएगा v डैश। तो देखो v का मान हमारे पास ये है सॉरी 1 और v डैश का मान कितना है 2। अब आएगा इसके बाद c डैश का मान। c का मान बेटा माइनस का 5 माइनस का और c डैश का मान माइनस का 8 अब आएगा y के अपोन में बेटा अब आएगा c डैश, c का मान -5 और c डैश का मान माइनस का 8। अब c के बाद में आएगा हमारे पास a का मान। a का मान हमारे पास देखो 2 और a डैश का मान हमारे पास 3। इजिकल टू अब आएगा 1 के अपोन में बेटा क्या आएगा हमारे पास में, अभी ये आया था हमारा c फिर ये आया था a, तो यहाँ आएगा a का मान 2 और 3। a के बाद में a डैश, इसके बाद में आएगा b डैश। देखो b का मान हमारे पास 1 है और b डैश का मान 2 है। ठीक, यही तरीका है। अब मल्टीप्लाई करा लेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई कराने के लिए x के अपोन में इसका इसके साथ 8 बन जा 8 डायरेक्ट करा रहे हैं हम, लिख नहीं रहे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के लिखा रहे हैं। तो 8 बन जा 8 का आएगा -9। अब यहाँ माइनस चिन्ह आएगा और ऑलरेडी ये माइनस है। 5 दूनी 10 5 2 जा 10 यानी कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10 y अपोन में। देखो ये है 3 5 जा 15 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 15 आ जाएगा। नहीं माइनस क्या है ये माइनस नहीं, हाँ ये प्लस, सॉरी ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये माइनस है और बीच में ऑलरेडी माइनस आता है। 8 2 जा 16 तो यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, क्योंकि पहले से मान माइनस होता है और एक ये तो प्लस। अब 8 2 जा हो गया कितना 16 इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जा 4। अब यहाँ 3 बन जा 3 यहाँ आता है चिन्ह माइनस का। क्लियर है इतना? इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे किस स्टेप को, क्या करेंगे यहाँ पर देखो x अपोन में देखो -8 + 10 कितना बचेगा 2 यानी कि घट जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना बचेंगे 2 किसका प्लस का। ऐसे ये y है, y के अपोन में ये भी बेटा देखो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यानी घट जाएंगे। ये -15 ये 16 प्लस का है तो प्लस वाले में से माइनस वाला जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा यानी 16 ज़्यादा तो प्लस का 1। ऐसे यहाँ 1 अपोन में देखो बेटा 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा 1। ठीक है, अब हम लोग पहले इसको बराबर ले लें x का निकाल लेंगे, फिर इसको और इसको बराबर ले लें y का निकाल लेंगे। हम देखेंगे x अपोन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 से 1 तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे करके क्रॉस करा लो, इसका इसमें और इसका इसमें। तो x का 1 के साथ होगा x इक्वल टू 2 का 1 के साथ होगा 2 1 जो 2, ये x का 1 निकला है डायरेक्ट यहाँ से। अब हम देखेंगे दूसरा ये y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 से। जब इससे देखेंगे तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ तो y बन जा y इक्वल टू 1 बन जा 1। ये हमारा क्या निकल के आ गया y का मान निकला है। ये हमारे पास 2 मान निकल के आ गए। बस सवाल का आंसर कर लो, समझ आया? आज के लिए इतना ही है, बाकी